देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है, थोड़ा डोमेन से अलग हटके क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, फंक्शन की डेफिनेशन पर क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, चेक वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंक्शन और नॉट। हमको बताना है ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से ये इक्वेशंस फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, देखो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 और वाई ये दिया गया है और इसका आंसर है यस। यस का मतलब कि हाँ ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे के सारे आंसर्स हैं, है ना। पहला वाला फंक्शन है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला भी नहीं है। देखो चेक करते हैं कि आखिर पहला वाला फंक्शन कैसे है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 और वाई क्या है बोलो, 0 से लेकर के 6 तक है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, हमको बताना है इससे हमें फंक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ध्यान दो कि इससे हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैंने क्या बताया था, कोई भी इक्वेशन फंक्शन कब होता है, जब x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू हो जाएं तो उसको फंक्शन नहीं कहते। याद रखो आप, मैंने बताया भी था पहले आपको कि अगर x की एक वैल्यू से y की दो अलग अलग वैल्यू मिल जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। इसी बात को देखो हमें यहाँ पर चेक करना। देखो ध्यान दो, जैसे y कहां से कहां जा रहा है, y जा रहा है 0 और 6 के बीच में। देखो जैसे हम यहां पर ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है ना। जिस सर्कल का सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होता है देखो आर, ऐसे ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये हो गया 0 0। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक सर्कल होता है जिस सर्कल का सेंटर होता है 0 0 और रेडियस क्या होता है बोलो, आर के बराबर होता है। तो देखो उसी तरीके से अगर हम इसको ध्यान दें तो ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, 6 के बराबर। अब देखो y का वैल्यू 0 और 6 के बीच में है, मतलब देखो इस सर्कल का रेडियस कितना है 6, इस सर्कल का रेडियस कितना है 6। देखो ये 6 है, ये 6 है, ध्यान दो। अब देखो इसमें y की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक की दी गई है, ये वैल्यूज हमें दी गई हैं। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब x y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी सब लेनी पड़ेंगी, है ना। इसमें x या y की वैल्यू नहीं दी गई, इसका मतलब x की जो भी पॉसिबल या y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी सब लेनी पड़ेंगी। ध्यान दो, पहले वाले में y दिया गया है उसको लेकर चलना है। ध्यान दो, देखो y है 0 6 के बीच में। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो y की वैल्यू 0 होगी, हाँ यहाँ पर x भी 0 होगा, ये बात सही है, लेकिन y भी 0 होगा और इस पॉइंट पर y क्या होगा बोलो, 6 होगा। देखो ये y एक्सिस है, यहाँ पर y 0 होगा, यहाँ पर y 6 होगा। तो y लेना है 0 से 6 तक, तो y 0 से 6 तक जब आप लोगे तो आपको देखो ग्राफ का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। देखो ध्यान दो, जब आप y की वैल्यू 0 से 6 तक लोगे तो आपको देखो y की वैल्यू 0 से 6 तक लोगे तो देखो ये वाला ग्राफ का हिस्सा आपको दिखाई देगा। देखो ये वाला आपको ग्राफ का हिस्सा दिखाई देगा, ध्यान दो। अगर y की वैल्यू 0 से 6 तक ली जाएगी तो ग्राफ का आपको ये हिस्सा दिखाई देगा। नीचे वाला हिस्सा चाहे तुम रिमूव कर दे, मिटा दे, देखो उसको, ये वाला हिस्सा मिटा दे, क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं है, हमको y की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक लेनी है। देखो ध्यान दो, अब देखो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही y है, x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही y है, x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक ही y है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है। देखो एक तरीका मैंने आपको और भी बताया था कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें और y एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर काटे तो इस प्रकार का ग्राफ हमेशा फंक्शन होता है। ध्यान दीजिए, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन अगर ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर काटे तो इस प्रकार के ग्राफ हमेशा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और ये लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको नोट करने सब बच्चे। अब देखो अगले पॉइंट्स करते हैं, अगले वाले एग्जांपल देखें हम लोग। देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है, देखो ध्यान दो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 है। देखो ये ग्राफ बनाया, ये सर्कल बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 और एक्स क्या है देखो 0 to 1। देखो यहाँ पर ये 6 है, ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 6 है, देखो ये डिस्टेंस 6, ध्यान दो। x देखो 0 से 1 तक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। देखो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है बोलो 6 और इसमें x क्या दिया गया बोलो 0 से लेकर के 1 तक। तो 0 और 1 के बीच का ग्राफ आपको दिखाई देगा। देखो ये रहा हमारा x बराबर 0 लाइन और ये रहा हमारा x इक्वल टू 1 लाइन। ध्यान दो ये है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू 1। हमें इसके बीच में ही ग्राफ को देखना है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ को देखें तो देखो क्या होगा, हमें ग्राफ का इतना पार्ट दिखाई देगा। देखो ये हमारा ओरिजिन है, हमें ग्राफ का ये पार्ट दिखाई देगा या फिर हमें ग्राफ का ये वाला पार्ट दिखाई देगा। देखो ध्यान दो सिर्फ इतने पोर्शन में। अब देखो अगर हम ध्यान दें, मान लो हम x की एक वैल्यू ले लें, तो मान लो हमने x की एक वैल्यू, देखो ये 0 है ये 1 है, मान लो मैंने x की वैल्यू 1/2 ले ली, देखो 1/2 के करस्पॉन्डिंग एक y ऊपर है और 1/2 के करस्पॉन्डिंग देखो एक y नीचे है ना। यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 1 है, ये क्या है बोलो x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 करस्पॉन्डिंग देखो एक y की वैल्यू ऊपर है और एक y की वैल्यू नीचे है। इसका मतलब ये हुआ एक x के लिए 2 y हैं, मतलब ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि 1x के करस्पॉन्डिंग 2 y's हैं। दैट मींस ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तभी देखो इसका आंसर नो है, मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और पहला वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो, ठीक। देखो तीसरे वाले पार्ट को देखें, तीसरा वाला पार्ट देखो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि x फ्रॉम -6 से 6, इक्वेशन देखो वही है, इक्वेशन देखो वही है। थर्ड में देखो ध्यान दो, इक्वेशन वही है, मतलब देखो वही सर्कल फिर हम बना लेंगे, वही सर्कल देखो फिर हमने बना लिया। और अब देखो ये डिस्टेंस होता है 6, ये भी 6 है। देखो क्या हो रहा है, x -6 से 6 तक है। देखो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है बोलो -6 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है बोलो +6। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है बोलो -6 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है बोलो +6। तो x की वैल्यू -6 से +6 तक हमको चाहिए, है ना। मतलब हमें पूरा का पूरा सर्कल चाहिए, x की वैल्यू -6 से 6 तक चाहिए, मतलब हमें पूरा का पूरा सर्कल चाहिए। देखो जैसे मतलब अब हमें इसमें पूरा सर्कल लेना है। मान लो हमने x की कोई वैल्यू ले ली यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो एक y ऊपर है और एक y नीचे, मतलब 1x के करस्पॉन्डिंग 2 y's है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन देखो ग्राफ को दो जगह पर काट रही है। y एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ग्राफ को दो जगह पर काट रही है, इसका मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तभी देखो इसका आंसर नो है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक, देखो फोर्थ में क्या है, कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं दिया गया का मतलब पूरा सर्कल चाहिए, कुछ नहीं दिया गया का मतलब पूरा सर्कल चाहिए। पूरा सर्कल चाहिए मतलब x क्या है बोलो -6 से 6 और y क्या है देखो -6 से 6। तो पूरा सर्कल तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो पॉइंट पर काट जाएगी। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y एक पॉजिटिव है और एक y नेगेटिव है। x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक y पॉजिटिव होगा और एक y नेगेटिव होगा, है ना। ग्राफ दो जगह है, इस पॉइंट पर ग्राफ ऊपर भी है, ग्राफ नीचे भी है, मतलब इस पॉइंट पर y पॉजिटिव भी है, इस पॉइंट पर y नीचे भी। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके लिए सिर्फ ऊपर ग्राफ है। ऊपर ग्राफ का मतलब y की वैल्यू क्या हो गई बोलो पॉजिटिव। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो इसके लिए ग्राफ सिर्फ ऊपर है, ग्राफ सिर्फ ऊपर का मतलब y क्या हो गया पॉजिटिव। तो इसीलिए एक फंक्शन था, x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक ही y था, लेकिन इसमें x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग दो y है, एक y ऊपर एक y नीचे, इसलिए नॉट फंक्शन है। यहाँ पर भी देखो x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग दो y है, एक y ऊपर एक y नीचे, नॉट फंक्शन है। यहाँ पर देखो x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग दो y है, एक y ऊपर एक y नीचे, नॉट फंक्शन है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि x के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन दो पॉइंट्स पर काट रही है, x के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन दो पॉइंट पर काट रही है, x के पैरेलल ड्रॉ y के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन दो पॉइंट्स पर काट रही है।
वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन 2 पॉइंट पर काट रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन 2 पॉइंट पर काट रही है, इसलिए सेकेंड थर्ड फोर्थ फंक्शन नहीं है ना। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर काटती है तो वो फंक्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो एक बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया। अभी मैं वापस आपको और भी डोमेन के क्वेश्चंस कराऊंगा, सब अच्छे नोट करें इसको ध्यान से।